हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टोपोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और वो क्या टॉपिक है? कनेक्टेडनेस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देख लें जिसमें टोपोलॉजी सिलेबस होता है, चाहे मैं गेट की बात कर लूँ या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन नेट की मैं बात करूं, तो क्वेश्चंस बनते रहे हैं और क्वेश्चंस आगे आते भी रहेंगे इस टॉपिक से। कनेक्टेडनेस रही बात आपके होम एग्जाम्स की, तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ्स भी आते हैं। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल्स भी पूछ देते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो कनेक्टेडनेस, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस या उसके किसी सबसेट को हम कनेक्टेड कब बोलेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, उस पे जाने से पहले कनेक्टेडनेस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेपरेटेड सेट्स। इसको जानना जरूरी है। तो सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं? अगर मैं यूं बोलूं तो सेपरेटेड सेट्स, ठीक है। इसके डिफिनीशन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। नोट करने के लिए मैंने प्रॉपर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो है क्या ये कॉन्सेप्ट? एक टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए एक्स टाउ, ठीक है ना। अब इसके दो सेट्स लेता हूं मैं, मतलब दो सबसेट्स, और आपको हम जनरली बात करते हैं नॉन इम्पिटी सेट्स की। तो अगर मैं दो सेट्स लेता हूं जो कि नॉन इम्पिटी सेट्स है, ए और बी, इस एक्स के, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? ये सेपरेटेड सेट्स हैं। कब? जब देखिए कंडीशन पे आपको ध्यान देना है। किसी एक का क्लोजर का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो वो क्या आ जाए? इम्पिटी सेट आए। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ए का इंटरसेक्शन लूं बी के क्लोजर के साथ तो भी ये फाई आए, मतलब नल सेट आए। और ए के क्लोजर का इंटरसेक्शन लूं बी के साथ तो ये भी क्या है? इम्पिटी सेट आए। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस, इसके दो नॉन इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट अगर आप लेंगे इसमें से कोई भी एक, तो फिर वो तो इम्पिटी आ ही जाता है। और जनरली डिफिनीशन में आप जाएंगे कनेक्टेडनेस की, तो वहां पे नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स की ही बात करते हैं। तो ये दो नॉन इम्पिटी सेट्स लेता हूं मैं, इनको मैं बोलूंगा ये सेपरेटेड होंगे अगर ए इंटरसेक्शन, मतलब एक का दूसरे के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाए? फाई। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई आ जाए और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई आ जाए। अब ये सेपरेटेड सेट्स का डिफिनीशन है। अब ये जो दो कंडीशंस अलग अलग मैं बोल रहा हूं, इनको एक साथ भी आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है, यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों सेट सेपरेटेड है तो ये भी इम्पिटी आएगा, ए भी इम्पिटी आएगा, तो फाई यूनियन फाई लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? फाई। तो ये जो दो कंडीशंस अलग अलग मैंने बताया, उसको एक साथ भी आप याद कर सकते हैं। तो जब भी दो सेट्स दे किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का, बस ये निकालिएगा लेफ्ट हैंड साइड, कैलकुलेट करिएगा। अगर ये इम्पिटी सेट आ जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये दोनों सेट्स क्या है? सेपरेटेड सेट्स है। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। अब इसी इन्हीं सेपरेटेड सेट्स को लेके कनेक्टेड सेट्स या कनेक्टेड स्पेसेस का डिफिनीशन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो सेपरेटेड सेट्स, मैं इसका एग्जांपल भी लूंगा अगर आपके पास पहुंच पाया हो कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट में ये जो दो कंडीशन को एक ही साथ एक ही फार्मूले की तरह यूज किया हो, इसको क्या बोलते हैं? हॉसडॉर्फ लेनिन फार्मूला। तो अगर आप जानना चाहें, अगर लिखना चाहें, तो हॉसडॉर्फ लेनिन फार्मूला। एनीवेज आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो है सेपरेटेड सेट्स का डिफिनीशन आपके लिए प्रॉपर मैंने नोट्स के लिए नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया हुआ है। तो सेपरेटेड सेट्स क्या बोलते हैं? लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टू नॉन इम्पिटी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स आर सेड टू बी सेपरेटेड, या कुछ बुक्स में आप देखेंगे टाउ सेपरेटेड। टाउ सेपरेटेड मतलब जो कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो टोपोलॉजी टाउ है उसी के रिस्पेक्ट में मैं क्लोजर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। टोपोलॉजिकल स्पेसेस में आप ओपन सेट्स की बात करिए, क्लोज सेट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर या फिर क्लोजर, तो सब कुछ हम इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ना। तो आप सेपरेटेड भी लिख सकते हैं या टाउ सेपरेटेड बोल सकते हैं। इफ एक इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये भी इम्पिटी हो और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी ये भी इम्पिटी हो, इन दोनों को
एक साथ मैं यहाँ पे एक फार्मूले में लिख सकता हूँ। तो ये डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने कि अबव टू कंडीशंस कैन बी रिटेन इन अ सिंगल लाइन दिस। इसको एज अ फार्मूला आप याद कर लेंगे, इसी को हॉस्डॉर्फ-लेनिन कंडीशन भी बोलते हैं। तो एनीवेज ये आपका डेफिनेशन है सेपरेटेड सेट्स का। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल हो जाए। बिल्कुल, एग्जांपल में मैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेसेस का एग्जांपल जनरली आपको देता हूं, थोड़ा सा आसान होते हैं वो समझने में। बाकी अब बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेसेस की है, वहां से आप जाके उन पे आप ये कॉन्सेप्ट दो सेट्स लेके सेपरेटेड है या नहीं उनको आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे 3 सेट्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो 3 सेट्स लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए और बी जो है ना वो सेपरेटेड सेट्स होंगे और बी और सी सेपरेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो कैसे नहीं है इसको मैं एक एक को करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों सेपरेटेड है। अगर सेपरेटेड होंगे, मैं सिंगल लाइन फार्मूला चलिए यूज कर लेता हूँ, ठीक है, सिंगल लाइन फार्मूला, या फिर आप अलग अलग भी आप यूज कर सकते हैं। मैं सिंगल लाइन फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो मुझे ए और बी को दिखाना है सेपरेटेड, तो क्या दिखाना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है, यूनियन बी, या ऐसे में बोल दो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, वो ज्यादा अच्छा होगा। सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये मुझे दिखाना है कि ये नल सेट आएगा। तो चलिए ए क्लोजर, अब यहां से जरा मैं आपको आ जाता हूं। यूजुअल टोपोलॉजी मतलब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जैसे आप करते हैं, मैंने यहां पे मेट्रिक स्पेसेस में बताया हुआ भी है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में कोई भी इंटरवल लीजिए, आप ओपन इंटरवल लीजिए, क्लोज इंटरवल लीजिए, सेमी ओपन क्लोज लीजिए, तो जब उसका क्लोजर निकालते हैं ना तो वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल आता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप कोई भी इंटरवल लीजिए, ठीक है ना, चाहे आप ओपन ले लीजिए इंटरवल, ठीक है ना, इसका क्लोजर निकालिए, या फिर क्लोज इंटरवल ले लीजिए, इसका क्लोजर निकालिए, या फिर सेमी ओपन, किसी भी साइड, एक साइड क्लोज करिए एक साइड ओपन करिए, इसका क्लोजर निकालिए। इन तीनों का जो क्लोजर आएगा ना वो हमेशा क्लोज इंटरवल ए भी आता है। ये यूजुअल मेट्रिक स्पेस की बात कर लीजिए या यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर लीजिए। तो यहां पे अब मैं फटाफट कैलकुलेट करूंगा। तो ए मेरा क्या है, ओपन इंटरवल 0 1, तो थोड़ा सा इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलिए 0 1, ये तो ओपन इंटरवल है, इसका इंटरसेक्शन मुझे निकालना है बी के क्लोजर। अब बी मैं लिख देता हूं, बी क्या है देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 2, मैं एक स्टेप प्रॉपर तरीके से कर देता हूं, इसका क्लोजर, ये मेरा एक पार्ट हो गया, ठीक है। यूनियन ए का क्लोजर, ए मेरा क्या है 0 1, इसका क्लोजर, ठीक है ना। फिर इंटरसेक्शन बी मेरा क्या है ओपन इंटरवल 1 2, प्लीज चेक करिएगा, ये एक पार्ट है। अब फटाफट इसको इवेलुएट कर लीजिए। तो यहां से देखिए 0 1 ओपन इंटरवल भी रहेगा। अब देखिए ये ओपन इंटरवल है तो इसका क्लोजर निकालेंगे तो ये क्लोज इंटरवल 1 2 हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं, क्लोज इंटरवल 1 2, ये एक पार्ट। यूनियन, यहां से आप आए 0 1 ओपन इंटरवल, इसका क्लोजर निकालेंगे तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा 0 1, ठीक है। इंटरसेक्शन इसका अच्छा एक मिनट, इसका क्लोजर नहीं निकालना, ये तो ए बी ही रहेगा ना, देखिए ए बी है, सॉरी ए बी है, सॉरी ये ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 0 1 इधर ओपन है लेकिन ये 1 की तरफ क्लोज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रियल लाइन सिस्टम पे आप जाएं, रियल लाइन सिस्टम पे मैं गया, ठीक है। और अगर इसी की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 0 है, ये ओपन इंटरवल है, ऐसे ओपन कर दिया, इधर 1 है, ठीक है, इधर ये भी ओपन है। लेकिन क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो इधर 1 और यहाँ पे मान लीजिए मेरा 2 है, तो 2 की तरफ भी क्लोज है, तो ये इंटरवल आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में ओपन है मतलब 0 और 1 को छोड़ देना है, बीच के सारे पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे क्लोज है 1 2, तो इसमें 1 को भी लेना है, ठीक है ना, 2 को भी लेना है, और इसके बीच में सारे नंबर्स। तो अब ये सी बात है, जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये मेरा फाई आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा जो है फाई आ गया। यूनियन सेम उसी तरीके से क्लोज इंटरवल 0 1 इधर है और इधर 1 से ओपन हो गया, तो अब ये सी बात है, ये भी फाई आ गया, सो दैट मीन्स ये फाई। तो हमने देखा था कि सेपरेटेड सेट्स की डिफिनीशन में
चाहिए अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग इंटरसेक्शन जो निकाल रहा हूं वो फाई आए, या फिर एक ही लाइन वाला जो कंडीशन है ये फाई आ जाए। तो फाई आ गया, दैट मीन्स ये जो ए और बी जो है वो सेपरेटेड सेट्स हो गए। मैं समझा पाया कि नहीं? तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी जो है, ए एंड बी आर सेपरेटेड। ठीक है, ठीक है, ये सेपरेटेड सेट्स हो गए, कोई बात नहीं है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब आता हूं बी और सी जो है ये सेपरेटेड नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर सिंगल लाइन फार्मूले की बात करूं तो सिंगल लाइन फार्मूले में ये नॉन इम्पिटी आएगा, या फिर अलग अलग आप इवेलुएट करते हैं तो इसमें से कोई एक जो है वो नॉन इम्पिटी आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए सेकेंड पार्ट पे आता हूं मैं। सेकेंड पार्ट जो कैलकुलेट करना है क्या, बी और सी को, तो बी और सी को करना है, मतलब क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन सी क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इंटरसेक्शन सी। प्लीज चेक करिएगा। तो अब सिंगल लाइन फार्मूले पे आ रहे हैं, तो बी मेरा क्या है, यहां पे आपने लिखा हुआ है 1 2 ओपन इंटरवल है, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसका इंटरसेक्शन जो है सी क्लोजर, सी मेरा क्या है देखिए, क्लोज इंटरवल 2 और 3 ओपन मैंने कर दिया है, तो कोई बात नहीं है। इधर से मैंने क्लोज और इधर ओपन, इसका मुझे क्लोजर। ये तो पहला पार्ट हो गया। तो पहले पार्ट को मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे ही जो ब्रैकेट बनाया था, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ना हो, मैं ये वाला ब्रैकेट कर दिया यूनियन। अब अलग आते, बी क्लोजर मतलब 1 2 का क्लोजर इंटरसेक्शन सी मेरा क्या है 2 3। ठीक है, चलिए तो अब इसको जब इवेलुएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 इंटरसेक्शन, ये देखिए सेमी ओपन क्लोज है, इसका क्लोजर निकालेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया, तो दोनों साइड क्लोज हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। इधर यूनियन, यहां पे आता हूं मैं, ये देखिए 1 2 है ओपन इंटरवल, इसका क्लोजर निकालेंगे तो क्लोज इंटरवल 1 2 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, इंटरसेक्शन इधर क्लोज है और ये ऐसे। अब यहां पे तो कोई इशू नहीं है, ये देखिए इधर 2 ओपन है, इधर 2 क्लोज है, कोई बात नहीं, यहां से ये वाला पार्ट मेरा 5 हो गया। लेकिन देखिए यहां पे गड़बड़ी हो रही है, इधर देखिए इधर भी 2 क्लोज है, इधर भी 2 क्लोज है। मतलब अगर मैं ऐसे बताना चाहूं तो यहां पे अगर मैं इंटरवल की बात करते, ये मेरा 1 है, ये 2 है इस वाले की, तो यहां पे क्लोज इंटरवल है, तो 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, और इसके अंदर सारे ये, और यहां पे क्लोज 2 से 3, तो यहां 2 तो लेना है, 3 तक जाएंगे आप, बट 3 को ओपन कर देना है ऐसे, 3 नहीं आना है, बट यहां पे भी 2 है, तो कॉमन जब निकालेंगे तो ये मेरा 2 जो है वो कॉमन आ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जब ये इंटरसेक्शन इन दो सेट्स का निकालते हैं तो सिंगलटन 2 हो जाता है। 5 यूनियन सिंगलटन 2, ये सिंगलटन 2 हो गया, जो कि नॉन इम्पिटी है, इम्पिटी नहीं आया। लेकिन सेपरेटेड सेट्स के डिफिनीशन में क्या था, इम्पिटी आना चाहिए ना, तो यहां पे देखता हूं मैं कि नॉन इम्पिटी आ जा रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये सिंगल लाइन की अगर मैं बात बोल रहा हूं तो सिंगल लाइन फार्मूले से बी एंड सी आर नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड। और देखिए रियल लाइफ में जो सेपरेटेड मतलब बिल्कुल अलग अलग, इसमें से कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब तो यही होता है। सेम यहां पे लगता है कि दो सेट्स को मैं बोल रहा हूं कि ये सेपरेटेड है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका बाउंड्री पॉइंट भी अगर इंक्लूड कर रहा हूं क्लोजर लगा के, तब भी वो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो वो सेपरेटेड हो जा रहा है। लेकिन अगर कॉमन एक भी एलिमेंट आएगा तो वो सेपरेटेड नहीं है, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स यहाँ पे क्या करा, मैच करा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में ये वाला पार्ट से मेरे को देखने को मिला, तो ये सेपरेटेड नहीं हुए। तो बी और सी सेपरेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए और बी सेपरेटेड है। तो सेपरेटेड सेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिंपल डिफिनीशन में रिवाइज करूं, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, उसमें 2 नॉन इम्पिटी सेट्स की बात करते हैं सेपरेटेड की, तो 2 नॉन इम्पिटी सबसेट्स लेता हूं उस टोपोलॉजिकल स्पेस का, मैं बोलूंगा वो सेपरेटेड है अगर एक का इंटरसेक्शन दूसरे के क्लोजर, और दोनों को चेक करना है आपको, अगर वो इम्पिटी आ जाए, इसको सिंगल फार्मूले में ये बोलते हैं ये क्वांटिटी इम्पिटी आ जाए। ठीक है, तो हम बोलते हैं वो सेपरेटेड है, और अगर ये नॉन इम्पिटी आ जाता है तो बोलते हैं कि वो सेपरेटेड नहीं है। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस का मैंने एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया, होपफुली आपके पास कॉन्सेप्चुअली पहुंच पाया होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप कनेक्टेडनेस की बात कर रहे हैं, सेपरेटेड बताए आपने, कनेक्टेड की बात नहीं किया। अब जब सेपरेटेड सेट्स आप सीख चुके अब,
तो अब कनेक्टेड सबसेट्स की बात हम कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो डिफिनीशन है बुक्स में टोपोलॉजिकल स्पेस की या टोपोलॉजी की कोई भी बुक पढ़े तो सेपरेटेड सेट्स के टर्म में ही पहले डिफाइन करते हैं, फिर आगे थ्योरम्स वगैरह है उन पे हम बाद में चलेंगे। तो चलिए अब कनेक्टेड सेट्स के डिफिनीशन पे आ जाते हैं। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट लिया, मैं उसको बोलूंगा ना कि वो कनेक्टेड है, ये बोला है ना इज सेड टू बी कनेक्टेड, अगर इसको मैं दो सेपरेटेड नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में न लिख पाऊं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए कनेक्टेड मतलब क्या हुआ, लॉजिकली अगर समझें, ठीक है ना, ऐसे मैं ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा कर दिया, ऐसे कर, अब इसके दो, मान लीजिए कोई एक सेट लेता हूं जैसे ये ऐसे फॉर एग्जांपल, मैं कनेक्टेड कब बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है कनेक्टेड मतलब ये होता है ना कि इसको दो पार्ट्स में ऐसे, अगर आप समझने की कोशिश करें, दो पार्ट्स में अगर ब्रेक करें ना तो ये जो दोनों पार्ट्स है ना ये आपस में क्या हो कनेक्टेड हो। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसको ऐसा नहीं कर सकता हूं कि दो, अगर इसे प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मतलब डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन के फॉर्म में अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे ना, मतलब ऐसा कुछ सेंस बनता है। सेपरेटेड मतलब क्या हुआ, बिल्कुल अलग अलग, मतलब इसको दो छोटे छोटे, इसके दो छोटे छोटे पार्ट्स के यूनियन के फॉर्म में मैं लिख पाऊं, उसी को हम क्या करते हैं सेपरेटेड सेट्स की बात कर लेते हैं, सेपरेटेड सेट्स के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्चुअली क्या है कि अगर दो सेट्स सेपरेटेड सेट्स है तो वो डिसजॉइंट होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूर रिवर्स उल्टा नहीं है कि दो अगर सेट्स मैं लेता हूं टोपोलॉजिकल स्पेस के, अगर वो डिसजॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेपरेटेड होंगे। इसी एग्जांपल से जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं क्या बोलना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिएगा। मैं नोट तो नहीं किया लेकिन यहां पे जब याद पड़ गया, डिफिनीशन जब मैं बता ही रहा था तो अभी जस्ट याद पड़ गया, तो मैं आपको पहले वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मैं जस्ट आपको ओरली कॉन्सेप्चुअली बता देता हूं, आप चाहेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया एक्स टाउ, इसके दो नॉन एम्प्टी सेट्स मैं लेता हूं ए और बी, एक्स के सबसेट्स है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर ए और बी सेपरेटेड हैं, ठीक है, सेपरेटेड हैं तो गारंटी है कि वो डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मतलब, डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आएगा। बट उल्टा ट्रू नहीं है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिएगा। ये जनरली आप हम एज ए स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मैं जस्ट अभी डिफाइन कर रहा था तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले इसको बता दूं। डिसजॉइंट हैं दो सेट्स, मतलब ये है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सेपरेटेड होंगे, ठीक है ना। अब इसका काउंटर एग्जांपल देखिए, प्रूफ से तो मतलब जो हमने डिफिनीशन देखा, डिफिनीशन से ये फर्स्ट वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि अगर सेपरेटेड है तो डिसजॉइंट होंगे। उल्टा ट्रू नहीं है, डिसजॉइंट है तो सेपरेटेड होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका एग्जांपल जस्ट मैंने अभी आपको दिया यहाँ पे बी और सी वाला। बी और सी क्या, एक बार मैं देख लूं, देखिएगा यहाँ पे बी को मैंने क्या लिया था, अब इसी में यहाँ पे जब मैं बता रहा हूं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, ठीक है यहाँ पे, और ए को मैंने ले लिया जो अभी जस्ट मैंने किया था, क्या था 1 2 और 2 3, ये देखिए 1 2, और बी को मैंने ले लिया इधर क्लोज और इधर ओपन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इनका इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो आप देखेंगे ये फाई आ गया, डिसजॉइंट हो गए। ये दोनों डिसजॉइंट है लेकिन क्या सेपरेटेड है, नहीं। यहां पे देखिए हमने दिखाया कि ये सेपरेटेड नहीं है, तो उल्टा ट्रू नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए। तो क्या मैंने इस एग्जांपल से बताया कि अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेता हूं, अगर वो सेपरेटेड हैं तो गारंटी है कि वो डिसजॉइंट होंगे। देखिए इनमें से पहला जो ए और बी का कॉम्बिनेशन था, ये दोनों सेपरेटेड सेट्स थे, इनका इंटरसेक्शन भी आप देखेंगे फाई आ रहा है। तो डिफिनीशन से तो क्लियर है कि सेपरेटेड हैं तो डिसजॉइंट होंगे, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि डिसजॉइंट सेट्स हैं तो क्या वो सेपरेटेड होंगे, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। एग्जांपल मैंने आपको दिया यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, ये स्पेस में ये दोनों सबसेट जो है रियल नंबर्स के, वो डिसजॉइंट तो हैं लेकिन सेपरेटेड नहीं है, तो इधर से उल्टा ट्रू नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो अब डिफिनीशन की बात मैं कर रहा था कनेक्टेड सेट्स की। तो यहां पे क्या है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लीजिए, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा प्लीज,
ठीक है, चलिए अब मैं कनेक्टेड सेट्स की बात करता हूं। एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, इसका एक सबसेट लिया ए। मैं बोलूंगा ए जो है ना ये कनेक्टेड है अगर इस ए को मैं दो नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स, सेपरेटेड सेट्स समझ में आ गया ना, तो दो नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में न लिख पाऊं ना, न लिख पाऊं। अगर लिख पाऊंगा तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि बी और सी जो है ना वो सेपरेटेड सेट्स है। सेपरेटेड सेट्स बी और सी मतलब क्या हो गया कि बी इंटरसेक्शन सी क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इंटरसेक्शन सी, ये डिफिनेशन था ना, ये इम्पिटी है। तो ये सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में अगर आप न लिख पाए, अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये सेपरेटेड, तब उस केस में बोलता हूं ये सेपरेटेड है। और अगर आप लिख पाते हैं, ठीक है ना, दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है, ये क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड। तो क्या डिफिनेशन समझ में आया कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट लिया, मैं बोलूंगा डिफिनेशन यही है कि ये कनेक्टेड सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस का अगर मैं इसको दो सेपरेटेड नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में न लिख पाऊं, तो वो क्या होगा, कनेक्टेड। और अगर आप लिख पाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कनेक्टेड नहीं है, मतलब डिसकनेक्टेड। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहां पे जैसे देखिए, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ए उसका सबसेट है, देन ए इज सेड टू बी कनेक्टेड और टाउ कनेक्टेड इफ इट इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन इम्पिटी सेट। गलत मैंने थोड़ा सा कर दिया, टू नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स लिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इफ इट इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स, ठीक है, सेपरेटेड सेट्स मतलब इसको मैं दो नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में न लिख पाऊं, और अगर लिख पाएंगे तब उसको क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड। तो यही मैंने लिखा है, इफ ए इज नॉट कनेक्टेड दैट मींस दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में मैं लिख पाऊं, तो उस केस में क्या बोलते हैं, ये डिसकनेक्टेड है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। क्लियर है, डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब इस डिफिनीशन के थ्रू एक एग्जांपल मैं लेके आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि अगर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, उसमें मैंने एक y जो है इसका एक सबसेट लिया, रियल नंबर का ये सबसेट है, तो ये मेरा क्या है, क्या है, दिस इज कनेक्टेड सबसेट ऑफ R, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये कनेक्टेड सबसेट है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए था, दिस इज कनेक्टेड, नहीं ऐसे लिखना चाहिए था, कनेक्टेड। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, यहां पे फुल स्टॉप, इज दिस कनेक्टेड। चलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या ये कनेक्टेड सबसेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिफिनीशन से अगर जाना चाहता हूं तो मैं यही चेक करूंगा, ठीक है, कि क्या इसको मैं दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। अगर नहीं लिख पाऊंगा तो ये कनेक्टेड होगा, और अगर लिख पाऊंगा तो कनेक्टेड नहीं होगा। तो मैं जानता हूं फ्रेंड्स ना, इसको मैं ये यूनियन ये, ठीक है ना, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया। अब देखिए यहां से मैंने जस्ट अभी प्रूव किया कि ये दोनों सेपरेटेड सेट्स होते हैं, ए और बी। देखिए ये दोनों सेपरेटेड सेट्स होते हैं, और अगर ये सेपरेटेड सेट्स हैं तो इन्हीं का यूनियन फ्रेंड्स देखिए, ठीक है ना, ये इसी का यूनियन ये y है। जानबूझ के मैंने वही एग्जांपल लिया है। तो मैं क्या यहां से दिखा रहा हूं कि y जो सबसेट लिया है, इसको मैं दो सेपरेटेड नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूं। और अगर लिख पा रहा हूं, कनेक्टेड होता तो नहीं लिख पाते, लेकिन यहां पे लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, y इज क्या, डिसकनेक्टेड। समझा पाया कि नहीं, बाय डिफिनीशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डिफिनीशन है बट बहुत क्लियर होगा। यहां से देखिए फिर से, कनेक्टेड कब बोलेंगे, इफ इट इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स। टू नॉन इम्पिटी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में न लिख पाऊं तो मैं बोलूंगा कनेक्टेड है, और अगर लिख पाता हूं तो डिसकनेक्टेड। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये y जो एग्जैक्टली
इस यूजुअल टोपोलॉजी में दो सेट्स मैं ले रहा हूं ए और बी, ए ये मैंने लिया, बी को इसको, इसके यूनियन के फॉर्म में लिख पा रहा हूं और ये दोनों सेपरेटेड हैं। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में इसको लिख पा रहा हूं। अगर लिख पा रहा हूं तो मैंने डेफिनेशन देखिए यहां पे क्लियरली बोला था कि अगर ऐसा होगा तो ये डिसकनेक्टेड होगा, तो ये कनेक्टेड नहीं हुआ, डिसकनेक्टेड हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? अब इसी डिफिनीशन के कॉन्सेप्ट से आप जाके देखेंगे, होमवर्क है आपका कि क्या, अब मैंने जो डिफिनीशन लिखाया है ना उस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस अपना सबसेट होता है ना, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन पूरे स्पेस के लिए भी काम करेगा। तो आपको बताना है कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस एज अ होल स्पेस क्या ये कनेक्टेड होगा। तो फिर से वही चेक करेंगे, क्या इसको मैं दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन, नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पाता हूं। लिख पाऊंगा तो ये कनेक्टेड नहीं होगा, और अगर नहीं लिख पाऊंगा तो ये कनेक्टेड होगा। बाय डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। तो ये होमवर्क है, आसान सा है। मैट्रिक स्पेस अगर किए होंगे, मेरी वीडियोस देखे होंगे, जैम का प्रिपरेशन किए होंगे, तो विद इन सेकेंड इसको बोल देंगे। रिजल्ट है वहां पे, आपको पता है ये एक इंटरवल फॉर्म करता है ना, इतना हिंट बहुत है, बट फिर भी आप इस डिफिनीशन से जाके देखेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका मैं जरूर आंसर आपसे चाहता हूं, ठीक है। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा मजा आता है। तो क्या यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस खुद एज अ सबसेट ना, या मैं ऐसे बोलूं कि एज अ स्पेस, क्या ये कनेक्टेड होगा, इसको आपको चेक करना है। तो आप इसी डिफिनीशन से जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा पहले इस डिफिनीशन से, क्या ये दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पाऊंगा। अगर लिख पाऊंगा तब डिसकनेक्टेड होगा, और नहीं लिख पाऊंगा तो कनेक्टेड होगा। क्लियर है? प्लीज बोलिएगा। अब सीधी सी बात है, जैसे यहां पे ये एग्जांपल है, अब आप बोलेंगे कि सर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया या फिर उसका सबसेट दिया, उसको कनेक्टेड डिसकनेक्टेड दिखाने के लिए सेपरेटेड सेट्स ढूंढूं, लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, थोड़ा सा टीडियस जॉब होता है। तो सर कुछ रिजल्ट्स हैं क्या जिनको हम इजिली अप्लाई कर पाए? तो एक बड़ा पावरफुल थ्योरम है, ठीक है ना। और इस पूरे कनेक्टेडनेस में उसका रिजल्ट, वो उसको एज अ रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को करने के बाद मैं 2-3 एग्जांपल्स लेके आपको और डिटेल में कनेक्टेड सेट्स के या कनेक्टेड स्पेस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट और उसके बाद कनेक्टेड सेट्स के एग्जांपल्स और अच्छे एग्जांपल्स। होपफुली ये बेसिक फंडामेंटल वीडियो था, कनेक्टेड स्पेसेस को का डिफिनीशन, सेपरेटेड सेट्स का डिफिनीशन विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर कहीं से कोई डाउट है, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई, या फिर आपको लगता है कि सर ने कुछ चीज़ें गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।